नमस्कार, मैं हूं छोटू बाबू छपरा वाले और आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं भोजपुरिया टनाटन आपन माटी के खुशबू। और आज हमारे साथ है भोजपुरी के भीष्म पितामह इसलिए कि तमाम जितने भी भोजपुरी के स्टार कास्ट है, चाहे वो हीरो है चाहे हीरोइन है, सबके पिता का किरदार निभा चुके हैं अनूप अरोड़ा जी। अनूप भैया का हाल बा? प्रणाम सभी दर्शकों को, भोजपुरी टनाटन के दर्शकों को हमारा बहुत बहुत प्रणाम। और ये आंग्ल नववर्ष की बधाई। आप सभी स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। भैया भोजपुरी टनाटन, भोजपुरी में वार्तालाप होगी तो बहुत अच्छा रहेगा। कोनो बात ना बाबू, भोजपुरी में बोला। भोजपुरी तो हम लोग इतना फिल्म करीला कि भोजपुरी बोले के जोते बताओ। आज हमने कहाँ बैठे लगे सर? भोजपुरी में का नाम लियल जाई, इंडियन फिल्म एकेडमी है गोरेगांव पश्चिम मुंबई में। योगेश मिश्रा जी यहाँ का डायरेक्टर बनन, तो वही हम लोग बैठल बनी। हल्का योगेश मिश्रा जी डायरेक्टर बान और कुछ खबर है सन बा कि कोनो फिल्म हीरो उनके साथे कइले बनी। हाँ कर ले बानी ना, दबंग सरकार। तो हम लोग इनका नाम रख ले बानी दबंग डायरेक्टर। हाँ, योगेश मिश्रा जी का। चलिए, तो ये तो दबंग सरकार के जितना भी किरदार बा सब कुछ दबंगे बटे। नहीं, इन्होंने फिल्म ही ऐसी बनाई थी, एकदम दबंगई भरी हुई थी उसमें। और आप जब भी देखेंगे तो आनंद। देखिए, फिर हम भोजपुरी छोड़ के, असल में स्क्रिप्ट पढ़ के हमनी के भोजपुरी बोलल जाला। आम जिंदगी में तो हिंदी में बात करीला हम लोग। खैर आप बताइए। अनूप भैया नया साल में का करते नहीं? अभी तो देखल जाए कि पहला फिल्म हम 1 जनवरी के कर ली एगो जौनपुर में। प्रदीप आर शर्मा जी डायरेक्टर हवन ओकर फिल्म का नाम है मामा भांजा। तो सत्येंद्र सिंह में नायक बाड़न और प्रियंका पंडित अपन नायिका बनी। तो हमार थोड़ा निगेटिव पॉजिटिव किरदार हो नेता का में। तो पहला फिल्म तो साल का वो शुरुआत भई। ओकरे पहले बंधन प्यार के करके गईली हम यहाँ दिसंबर, मतलब 30 तारीख के वो खत्म भइल, मतलब आखिर में। तो उसमें रितेश पांडे जी रहलन, ऋचा दीक्षित, माया यादव, श्रद्धा यादव, काफ़ी मतलब बहुत अच्छा टीम रहल। समीर जी प्रोड्यूसर रहलन, देव पांडे जी डायरेक्टर रहलन ओकर। और अभी हम जाते ही लखनऊ, वहाँ से बल अपन अकबरपुर, वहाँ रितेश ठाकुर जी का फिल्म हो, यश कुमार हुवन हीरो होकर। तो 15 तारीख से खरमास के बाद वो शुरुआत हुई। इंडस्ट्री में कितना साल हो गए लोग के शुरुआत कैसे भइल? इंडस्ट्री मतलब फिल्म इंडस्ट्री में तो हम एक तरह से समझ ली कि पहला फिल्म हम जो कर ले रही, जवानी के दिन रहल, 17-20 साल की उम्र में समझ ली। वो धरती मैया रहल, कुणाल जी, गौरी खुराना के फिल्म रहल, दिलीप बोस जी डायरेक्टर रहलन ओकर। तो मैं छोटा सा किरदार उस समय, जैसे आजकल के वो समय भी बहुत क्रेज रहल फिल्म का। तो मैं रोज जाके एक सीन के रोल पागल रही, हम वही कर ले रही। ओकरे बाद यात्रा रुक गल, फिर हमनी के सांची प्रीतिया एगो भोजपुरी सीरियल रहल, तो वो बनावल गल 97-98 में। 97-98 भी बोल दी, बहुत लोग ना समझी हैं। दूरदर्शन पर आवत रहे लखनऊ से और पटना से। ओकरे बाद भोजपुरी का सही यात्रा शुरू भल 2003 से कन्यादान फिल्म से। तो अब तक कोई वो सिनेमा भोजपुरी इंडस्ट्री में हो गई भोजपुरी भाषा में? हमारे ख्याल से 300 के लगभग हो गए। माने कोनो भी सिनेमा अप्रॉक्स बनता में अनूप भैया के मौजूदगी बा? ना 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 ना, ऐसा कोनो बात ना हो। 50% मान के चलल जा सकेला, क्या कि लॉकडाउन के बाद तो एकदम बाढ़ आ गया फिल्म बने का। ओकरे पहले दूसर माहौल रहल, बाकी लॉकडाउन के बाद हम देखा थे कि माहौल बहुत बदल गया हो। ते समय जौन तादाद में फिल्म बनत हो, कोई भी वो ढंग से काम न कर सकेला। जैसे 10 फिल्म बनल तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 3 में रहीला, बाकी 7 फिल्म और कोई करत। भोजपुरी इंडस्ट्री अब एकदम पूरा गंदगी हो गई बटे। नहीं, रहुआ फिल्म के और एल्बम के अलग अलग कर दी एकदम। फिल्म में आप कोनो गंदगी न देखब,
ना भाई वैसन कोनो फिल्म बनत हो, बहुत पारिवारिक फिल्म बनत हो और द्विअर्थी संवाद भी जैसे पहले फिल्म में रहत रहल, अब हम ना देखत ही। ना आइटम सॉन्ग ज़्यादा होत हो, ऐसे कोनो बात ना है। और एल्बम से हमनी के कोई लेना देना ना है। और के अश्लील एल्बम करत हो, एकर दोषी हम पाइला जनता के। अगर जनता न देखे, एक ठे अश्लील गाना आई ओके ऐसन व्यू मिल जाई कि कोनो नया गायक के लगी कि अरे बस यह एगो रास्ता बा, अश्लील गा के हम रातों रात हमके सब जान जाई। तो अश्लील फिल्म के मत कहल जाए, भोजपुरी फिल्म के अश्लील एल्बम के कहल जाए। और भोजपुरी का जहाँ तक हो कि नाम खराब वही से होता। भोजपुरी इंडस्ट्री में जो टॉप के स्टार बटे सब एल्बम के दुनिया से ही बटे, तो कैसे आदमी नाम एल्बम से ही तो सिनेमा में एंट्री भइल बा। जौन गाना होता उ सब अप्रॉक्स एल्बम के ही गाना हिंदी सिनेमा में, भोजपुरी सिनेमा में यूज होता थे। तो कैसे अलग अलग दुनिया एल्बम का गाना भोजपुरी सिनेमा में यूज नहीं होता। स्टार तो वही काम करता, स्टार काम करत हो, लेकिन वही स्टार का गाना फिल्म का जौन गाना हो ओकर व्यू कितना आवत हो, आप जाके देखी तब आपके असलियत पता लग जाई। एल्बम में वो क्या गात है वो मत देखी, और उनके एल्बम के दुनिया के फिल्म के दुनिया के बराबरी न करें। और सबसे पहले वो राइटर के ढूंढल जाए जेकरे मन में ये बढ़िया विचार आवत था, जौन लिखा तो शब्द ओकरे दिमाग में कहाँ से आवत था। पहले तो लेखक के ढूंढ के ओके माला पहना के ओकर सम्मान करे के चाहिए भाई। काची के माला नहीं, माला आप लोग समझते बानी, और समाज में कैसे रहा था। और दूसर बात, हम शादी ब्याह में सुनत है एगो गाना वो पुष्पा के धुन पर बनल रहे, वो गाना बजत हो और ऊपर लोग नाचत गात हुन। तो कैसे डीजे पर वो गाना बजत हो अश्लील, मतलब हम लोग कहीं ना कहीं से आम जनता इ मामले में दोषी हो। जैसे ही ऐसा गाना निकले ना तो पहले ओके सब अंगूठा दिखा दे, ओकर व्यू न बने और ओकरे बारे में लिखें। आप लोग भी भोजपुरी की अश्लील मत कहल जाए। बहुत जगह जाइला बार बार यही सवाल उठेला, भोजपुरी में बड़ी अश्लीलता हो, बड़ी अश्लीलता हो। अरे भोजपुरी में अश्लीलता नहीं है, भोजपुरी बहुत मीठी भाषा हो। कुछ लोग अश्लील गा के प्रसिद्ध होके के चाहलन, और कोई अश्लीलता नहीं है। अच्छा, आज मान ली यहाँ ऑफिस में बैठल बनी, ये ऑफिस में अगर अश्लील गाना बाजता तब हम क्या करी? कान बंद करके यहाँ से चल जाइए, कोनो काम ना करी? नहीं, पहले तो उनसे अनुरोध करब कि भैया बंद कर द, और चल जा, दोबारा यहाँ ना आइल जाइए। और क्या तो वैसे कहा, मान ली रोड चलता आदमी, रोड चलते चलते गाना बजता, कान बंद करके जाओ। आप मत सुना ना, ओके? हम तो कहब कि मत सुना। अगर सुनाई देत हो आपके ना ही पसंद हो तो बहुत बार ऐसा करे के पड़ल। अगर हम जैसे कोनो पूजा पाठ करत ही, बाहर कोनो गाना बजत होए, अश्लील गाना नहीं, कोई भी गाना, फिल्मी गाना बजत होकेला, तो हम कोशिश करीला ओके ध्यान से निकाल दी और अपने पूजा पाठ पर ध्यान दी। अपन ध्यान परिवर्तित करे के पड़ी अगर आपके नहीं सुने के हो। बाकी अगर 1000 लोग सुनत बाड़न तो 10 आदमी नहीं सुने के चाहतन तो उनके हटे के पड़ी वहां से। मेन कहे मतलब अगर राइटर गलती करके लिख देला गाना, हाँ, एक आदमी गलती किलक, दूसर को गलती करी, गलती नहीं करलस, ओकर कमाई का साधन हो। वो देखा तो कि यही बिकत हो तो वही लिखत हो। आप बाजार में जब कोनो चीज खरीदेलन तब भी ओकर प्रोडक्शन होला। अगर वो चीज खरीदे आप बंद कर देबा तो कंपनी कै दिन बनाई, धीरे धीरे ओकर प्रोडक्शन डाउन हो जाई। तो अगर लोग न सुनियन, ओकर व्यू न बढ़ियन, कंपनी के फायदा न होई, तो धीरे धीरे वो बंद हो जाए अश्लीलता। और ये हमरे आपके दिमाग से सोचे का चीज हो कि हमके ऐसे न करे के चाहिए। सबके जागरूक होए के चाहिए। हमरे घरे में भी माँ बहन ही, वो जो गात हुवन उनकर गाना कैसे कोई सुनत हो, कैसे अपने परिवार में सुनावत बढ़न, ये नैतिकता के बात हो, हमके नहीं समझ में आवाला भाई। अभी वो लंदन के ठंडी के मजा लेके आई मैंने, वहाँ के बारे में कुछ बताइए। लंदन तो भाई बहुत लोग गए ललन, काफ़ी लोग रहलन हमनी के साथे। और यशी फिल्म के अभय सिन्हा जी के हम कब की बहुत से कलाकारन के लंदन ले जावलन, हम लोग के भी लंदन देखे का। वैसे हम दोबारा लंदन गए लली, एक पहले निरहुआ चलल लंदन में 2017 में सोनू खत्री जी के साथ हम एक बार लंदन जा चुकल बनी। तो यही दिसंबर का महीना रहल। बाकी ठंडी तो ये समय उत्तर प्रदेश और बिहार में जेबा तो लंदन के भी मात करत था, एकदम पूछा मत।
अच्छा, भोजपुरी में एगो सबसे बड़का सवाल हो बा कि हम बड़ तो हम बड़, हम सबसे बड़का गायक तो हम सबसे बड़का गायक, हम सुपरस्टार तो हम सुपरस्टार। अब रउआ नजर में सुपरस्टार के बा? हम बनी, हम जैसे सब लोग कह सकल सब लोग सुपरस्टार लिख से हम लिख सकी हम ही बानी, उनमें क्या मतलब है? आपके कहे से क्या होला? राजेश खन्ना के लोग पदवी दे रहे सुपरस्टार का, ओकरे बाद कोई पैदा नहीं भल सुपरस्टार। तो कोई भी अपने के कुछो का, आप गामा पहलवान का आप यहाँ लिख के चला, ये तो ओकर बात हो ना, कोई मना ना करेला इस समय, कोई मना ना कर सकेला इस बात के लिए। आपकी स्वतंत्रता है, लोग प्रधानमंत्री को भी कुछ भी बोल देते हैं, कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं। अभी बिहार में एक मंत्री जी रामचरितमानस को इतनी बड़ी बात बोल दिए हैं, तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, अपने को कुछ भी साबित कर सकते हैं। उसके लिए किसी से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। जो काम करेगा वो दिखेगा, वो बिकेगा, और जनता उसको खुद पदवी देगी। रुस्तमे हिंद की पदवी मिलती थी ना, कि जब कुश्ती लड़ते लड़ते वो लास्ट तक सबको हरा के पहुंचता था, तब पदवी मिलती थी उसको। तो सुपर स्टार, पावर स्टार, एक्शन स्टार, हमारे यहाँ तो इतने स्टार दिए गए हैं कि इंडस्ट्री में नया स्टार पैदा हुआ है, कौन? टीआरपी स्टार। भाई हमको एक फंडा नहीं समझ में आता। हर 5 दिन बाद मैं इंस्टाग्राम पर देखता हूँ कि हाईएस्ट टीआरपी हमारी फिल्म को मिली, इसके लिए जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसे, मतलब हर तीसरी फिल्म को हाईएस्ट टीआरपी कैसे मिलती जाती है? ये सब खेल मुझे समझ में नहीं आता भाई। हम लोग पुराने ज़माने के व्यक्ति हैं, हम लोग को थिएटर में भीड़ देख के समझ में आता था, कलेक्शन देख के समझ में आता था कि ये पिक्चर हिट हो गई, या जनता उसकी तारीफ करती थी मुँह से, तो समझ में आता था। रिक्शा और ऑटो रिक्शा, साइकिल खड़ी देख के स्टैंड में समझ में आ जाता था कि थिएटर में आदमी हैं। अब ये टीवी वाली टीआरपी वाला बात हमको समझ में नहीं आता, इसलिए क्षमा चाहता हूँ, इस पर कोई कमेंट नहीं करता हूँ फिर नहीं, सही बात है। आप मुझे पहले से रउआ हमरा पहले से शख्सियत मिलनी है जे अपना आपके सुपरस्टार, ना तो हर कोई टैग लेके घूमता कि हम फल्ला स्टार, तब चिल्ला स्टार। उसे क्या होला? कुछो लिख दो अपने बारे में, उसे क्या हो जाए? आप हमके भीष्म पितामह कहनी, लेकिन हम भीष्म पितामह भी कहलाए लायक नहीं। काहे कि हमनी के हमार सबसे सीनियर अभी 2 लोग बाड़न, एक कुणाल सिंह जी बहुत सीनियर बाड़न, दूसरा ब्रिजेश त्रिपाठी जी। और ई टैग जो भीष्म पितामह का हम लोग ब्रिजेश भैया के बोली, ब्रिजेश त्रिपाठी भैया के। दूसरा हमारा अभी गोपाल राय भैया हुआ। तो ई लोग हमसे बहुत सीनियर कलाकार बाड़न, फिल्म में हमसे पहले मतलब आ गए ललन। तो ई लोग के भीष्म पितामह बोला, हम तो अभी लड़का ही सीखत है, अभी सीखत रह। हमारा तो ये है, लड़का ही सीखत है। राउर सवाल जवाब हमारा बहुत अच्छा लगता है। रुआ जब खेसारी जी स्ट्रगल शुरुआत के लिए नहीं, साजन चले ससुराल से, हाँ, मेरा और किरदार रहे, हाँ। वहाँ की कुछ कहानी बता सकेगा? देखा, कहानी तो सबके साथ ही खाली खेसारी ना, दिनेश जी, निरहुआ जी भी जब शुरुआत कर रहन तो पहली फिल्म में उनके साथ रही। और बहुत सा ऐसा कलाकार बाड़न जिनके पहली फिल्म में, चिंटू जब नायक बन के अलन तो जीना तेरी गली में, तो उनमें भी हम उनकर पिताजी रही। तो हमारी मतलब सौभाग्य हो कि आज वो लोग बड़ स्टार बाड़न, हमारे साथे पहली फिल्म में रहलन, या हम उनके साथे पहली फिल्म में रहनी। जे मेहनत कर ले बा, हम देखले ही खेसारी के, दिनेश जी के, सबके देखले ही कितना मेहनत कर ले बाड़न। एकदम रवा रहलन, वो लोग कुछ ना जानत रहलन, लेकिन वो लोग के करे का जज्बा रहल। आज का जौन पीढ़ी आवता, हम काम करत है सबके साथे, बहुत कम ऐसा लोग दिखाई दिलन जौन ओ तरह का मेहनत करे खातिर तैयार बा। नहीं तो ई हमके अफसोस हो, हमके क्षमा भी करी लोग, बाकी वैसन मेहनत हम ना देखत ही। 2-4 लोग बाड़न जौन मेहनत करत बाड़न, तो उनकर जगह भी बनत है, बाकी आना जाना बहुत लोगन का रहत है। तो भाई जे मेहनत करी, जे लगन से काम करी, जे अपने काम की इज्जत दे, वो आगे बढ़े। बस ये हमार आप लोगों से कहना है। तो जाते जाते दर्शक वहाँ से लोग कहते बस कहे के क्या चाहिए, हमार एके गो मिशन चलत है आजकल कि रउआ लोग थिएटर में आई, तब्बे हमार ये प्रयास सफल हुई। थिएटर में ना आए से हमनी का मनोबल टूटा था।
जब तक फिल्म का पोस्टर नहीं लगल है बड़ा, तब तक मन नहीं लगल। और हमनी के जो पहचान बनल बा वो टीवी से ना, वो थिएटर के पर्दा से बनल बा। तो बस हाथ जोड़ के निवेदन हो कि आप लोग थिएटर में आई और हमनी का उत्साह बढ़ाई। धन्यवाद। अगर आपके जहान में कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालें, मैं सर से वापस संपर्क करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।